साथ रियाज अहमद जखड़। आज एक ख़बर पर तबसरा कर रहा हूँ अपने नाजरीन के लिए कि हमारे एक बड़ा नाम मोतबर सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने न्यूज़ एटम एक आज चलवाया है कि पंजाब में खरबों रुपए की करप्शन हुई है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हवाला देकर। या तो ये खबर उन्होंने एक ऐसे वक्त में दी है जब खित्ते में मारूजी हालात एक ऐसे हैं कि नई न्यूज़ की ज़रूरत थी, या ऐसा प्लांटेड स्टोरी लगती है, और है भी, क्योंकि कभी भी इतनी करप्शन नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जितने भी प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं उनकी कड़ी मॉनिटरिंग आला पाए के रिटायर अक्सर मिलिट्री अफसरान हैं और सिविल अफसरान हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद ख़ुद भी वो बावजूद इसके कि वो खातून वज़ीर आला हैं लेकिन कड़ी नज़र रखती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब बड़ा सूबा है, यहाँ भी तमाम अजला में कोई महकमा ऐसा नहीं है जो अपनी कारकर्दगी की लिहाज से मिसाली करार दिया जा सके। करप्शन यहाँ भी ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन जिसका जिक्र वो खरबों की हालत में कर रहे हैं वो ऐसा नहीं हो सकता। ये तवील अरसा पीछे ऑडिट रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, उनमें कमी बेशी आ जाती है, उनमें कहीं जो है वो वाउचर्स कम बेश लगे होते हैं। ब्यूरोक्रेसी को कमीशन तो हर जगह मिलता है, कमीशन के खात्मे के लिए किसी हुकूमत ने असम्बली से बिल ही पास नहीं कराया, वो आज भी उसी तरह बरकरार है, इसलिए उनमें कोई कमी बेशी रह जाती है। ये कभी मुमकिन नहीं है कि करप्शन इस कदर हो कि उसको नाम खरबों रुपए दिया जा सके। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना पंजाब हुकूमत के पास इतनी रकम है कि वो खरबों तो कमीशन में चली जाए, रिश्वत में चली जाए, या इसी तरह ज़ाय कर दी जाए और लगे कहीं भी ना। इसके बरक्स जितने भी प्रोग्राम हैं वो ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, उनमें कमी बेशी ज़रूर है, उनमें रिश्वत सिफारिश वो कल्चर आम है, वो कभी कम नहीं हो सकता। यहाँ तक उनकी बातें मैं अपने उस सहाफ़ी भाई की दुरुस्त समझता हूँ, लेकिन मैं उससे ये इस बात का इख्तलाफ रखता हूँ। मैं ये बात कारीन के सामने भी रखता हूँ, मैं अपने देखने वालों के सामने भी रखता हूँ कि ये मुमकिन है कि खरबों रुपए जो हमें बहुत मुश्किल से मिले हों वो भी हमारे कर्ज़े की सूरत में और उसे इस तरह लुटा दिया जाए। ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मरियम नवाज़ उस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जिनकी हुकूमत पाकिस्तान में पंजाब में कम अज़ कम 40 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं। 3 बार उनके वालिद साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और ख़ुद वो उनके चचा जो हैं जो अब वज़ीर आज़म 2 दफ़ा बने हुए हैं, फिर दरमियान में PDM 1 में और दरमियान निगरान भी उन्हीं का था। तो उन्हें ये वसी तजर्बा है, उनके चचा की यहाँ पंजाब में हुकूमत रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी करप्शन वो करने दें या हो। ये अगर वो ये कहता अपने न्यूज़ में कि इनके कारोबारों में इतना इजाफा हुआ है या इस दौरान इनके बिज़नेस इतने बड़े, वो उसमें कोई शक नहीं, बात कुछ लगती थी। लेकिन ये कह देना कि उन्होंने पंजाब में इतनी रकम खा ली है, इतना घपला कर लिया है, इतनी रकम लूट ली गई है, कभी मुमकिन नहीं है, कभी मुमकिन नहीं है। ये वो स्टोरी है जो शायद उनकी गलतफहमी की बुनियाद पर है, किसी के कहने पर है, या वो जो अपनी तरफ से इख्तरा कर रहे हैं, या उन्होंने बखौर मुतैला उन ऑडिट पैराज का नहीं किया। ये ऑडिट पैराज बनते रहते हैं, ख़त्म भी होते रहते हैं, इनमें जुर्माने भी लगते रहते हैं, रिकवरियाँ भी होती हैं। ये एक हुकूमती कारोबार में, बिज़नेस में, हुकूमती रूल्स में, प्रोटोकॉल में ये बात शामिल होती है। ये हमेशा 77 सालों से इसी तरह हो रहा है, होता रहा है। लेकिन वाइट कॉलर क्राइम जो है उसे पकड़ने का पैरामीटर पाकिस्तान में बनाया ही नहीं गया। नैब बनाई गई, वो भी उनके घर की लौंडी थी। हर हुकूमत ने नैब को इस्तेमाल किया, उसे सियासी बुनियादों पर ले आए।
करप्शन का खात्मे पर कभी किसी हुकूमत ने मौसर कानून साजी नहीं की जो वक्त की ज़रूरत है। यहाँ मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाना है तो पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ करप्शन के खात्मे के लिए जो इस वक्त कानून रखती हैं वो बेमैनी सा है। वो इसी तरह है कि एक सहाफ़ी भी ये कह बैठता है कि अरबों की करप्शन हुई है, तो ये किसी को कहने का मौका ना मिले। हमारे यहाँ हर दिन मुश्किल में जा रहा है, हम अपने रकम खोते जा रहे हैं, हमारे पास ज़ख़ैर की कमी होती जा रही है। जो बचे कुचे वसाइल हैं उन्हें मौसर इस्तेमाल के लिए करप्शन पर काबू पाना होगा और चंद लोगों की जो मनापली है ब्यूरोक्रेट की, या एक कुंभा बना दिया गया है, वहाँ तब्दीली करनी होगी। मेरिट पर हमें भर्तियाँ करनी होंगी, कोटा सिस्टम ख़त्म करना होगा और ख़ानदानी निज़ाम से जो कई कुंभे एक ही कुंभे के 10-10, 20-20 अफराद बड़ी बड़ी पोस्टों पर फैज़ हैं, उसके लिए दुरुस्त करना होगा। तब पाकिस्तान तरक्की भी कर सकेगा और 24 करोड़ अवाम में से वो टैलेंट, वो आम आदमी जो बड़ी मुश्किलों से पढ़ा है, जिसके वालिदैन ने चिल्ला काट कर उसे पढ़ाया है, उसे भी मौका मिलेगा। फिर देखेंगे कि वो किस तरह से खिदमत करता है, किस तरह से पॉलिसियाँ तरतीब देता है। इसलिए मैं दोबारा अपने कायरीन से कहूँगा कि वो इस पर नज़र रखें और ये देखें कि इस तरह की बाज़ औक़ात ख़बरें आ जाती हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि खरबों रुपए एक ही सूबे में करप्शन की नज़र हो जाएं।